यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफ़ी सारी क्वेरीज पाई हैं जिनमें कि लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे इसमें बाय सेल करते हैं। ये क्वेरीज जो रेज की गई हैं तो हमारे यूट्यूब जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनके द्वारा हमारे चॉइस ब्रोकिंग के जो क्लाइंट्स हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं जीपी मोबाइल एप्लीकेशंस में, इन सब लोगों ने काफ़ी सारी क्वेरीज रेज की मिलके कि सर ऑनलाइन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, कैसे फंड चेक करते हैं, विड्रॉ करना तो कैसे करते हैं। इन कंप्लीट क्वेरीज का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आपको ये रोज़ रोज़ का कन्फ्यूजन रहेगा मार्केट से दूर, और आप किसी प्रकार से मार्केट में कोई गलत ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, जिससे कि आपको लॉस होने से बचेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आप कोई भी नया नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि हमारी जो लाइव कॉल्स की अपडेट होती है तो मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर अपनी ID मैंने डाल दी है और अपना पासवर्ड जो कि मेरा ऑलरेडी सेव है, रिमेंबर में भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको बार बार पासवर्ड डालना ना पड़े, और एग्री करके आप आगे इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे लॉगिन होगा पेज नेक्स्ट। अब जैसे देखिए ये पिन सेट करने के लिए रहता है कि आप 4 डिजिट से लेके 6 डिजिट तक कोई भी एक पिन सेट कर लीजिए। मैंने अपना ये पिन डाल दिया। पिन डालने के बाद मैं इसको साइन इन कर लिया। जब आप साइन इन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो एक पेज ओपन होता है, तो इस प्रकार का एक वॉच लिस्ट अपनी ओपन हो जाती है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बॉटम में चले जाना है। बॉटम में आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे एक ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, डैशबोर्ड का। ठीक है, डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इनमें से आप डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ जाइए। जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी का आप देख रहे हैं कि जो आज की क्लोजिंग हुई है 8,748 रुपए में हुई है, और ये नीचे कितना गिरा है, 43 पॉइंट नीचे गिरा है। मतलब जो कल की निफ्टी की क्लोजिंग थी उसके हिसाब से आज मार्केट 43 रुपये नीचे क्लोज हुआ है। वहीं आप बगल में देख सकते हैं उसके कि ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स के जो प्राइस रहा वो आप चेक कर सकते हैं। आपके अकाउंट में इक्विटी में कितना फंड आपने ट्रांसफर कर रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कमोडिटी में कितना फंड ट्रांसफर कर रखा है वो आपने यहाँ देख सकते हैं। आप जितनी भी आज के दिन में पोजीशंस में ट्रेड लिया, जैसे इंट्राडे में आपने मान लीजिए 4 ट्रेड लिया आज, तो 4 ट्रेड में से टोटल आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई होल्डिंग पड़ी हुई है तो होल्डिंग में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए रहती है कि आपको बार बार ये नहीं सर्च करना पड़ता कि कौन से स्टॉक्स में मुझे ट्रेड लेना है, क्या करना है। आप एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेते हो अपने हिसाब से, जिनमें आप फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो वो आपके सामने रहती हैं, आप बस उसमें क्लिक करना है और अपना ट्रेड आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले कमोडिटी की। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने वॉच लिस्ट ओपन है। इस वॉच लिस्ट में अभी मैंने गोल्ड और क्रूड ऑयल ऐड करके रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं कोई एक नया स्क्रिप्ट आपको ऐड करके बता देता हूं कि कैसे ऐड करना है, क्या करना है। तो ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि टॉप पे जाना है। टॉप में राइट कॉर्नर में आप देखेंगे लेंस टाइप का एक ऑप्शन बना हुआ है। ये जो लेंस टाइप का ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। सर्च बॉक्स में आपको कोई भी स्क्रिप्ट डाल देनी है। जैसे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं डाल देता हूँ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये सर्च होने के बाद आपको क्या करना है कि आप कमोडिटी के लिए सर्च कर रहे हैं, तो कमोडिटी में नेचुरल गैस आपने डाला है। नेचुरल गैस डालने के बाद आपको क्या करना है, कमोडिटी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कमोडिटी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये नेचुरल गैस ओपन हो गया। अभी आपको पता है कि अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अप्रैल मंथ की एक्सपायरी सबसे ऊपर आई है आपको कि 27 अप्रैल को इसकी एक्सपायरी रहेगी, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आया। उसके बाद 26 मई की नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आया। तो जैसे अभी आपको इसको वॉच लिस्ट में अपने ऐड करना है, तो आप राइट साइड में देख रहे हैं इसके कि एक गॉगल का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, जो ये गॉगल का सिंबल है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वॉच लिस्ट आ जाएगी कि कौन सी वॉच लिस्ट में इसको आपको ऐड करना है। तो जैसे आपको कमोडिटी में करना है तो ये आपने कमोडिटी में ऐड करने के लिए आप क्लिक कर देंगे तो आपको कमोडिटी में ऐड हो जाएगा। एक वॉच लिस्ट में आप 50 स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 5 वॉच लिस्ट दी जाती हैं, जिनमें से आप 250 स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कमोडिटी में ऐड कर देता हूँ। ये मैंने प्रेस कर दिया। आप देखेंगे कि ये यहाँ पे सक्सेसफुली कमोडिटी में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वहीं जहाँ गॉगल का निशान बना हुआ था वहीं पे एक आ गया है। एक मतलब कि फर्स्ट वॉच लिस्ट में ये ऐड हुआ है हमारा। ठीक है,
अब चलिए जैसे दूसरा मैं एक बात कर लेता हूँ यहीं पे किसी और एक स्क्रिप्ट की, कि मान लीजिए सिल्वर मिनी मुझे ऐड करना है। तो ये मैंने सर्च कर लिया सिल्वर मिनी मैंने सर्च किया। सिल्वर मिनी सर्च करने के बाद जैसे कि ये अपना कमोडिटी हमने सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिल्वर मिनी आ गया, एक्सपायरी उसकी आ गई कि 30 अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है। अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो 30 जून की एक्सपायरी है, वो भी यहीं आ गया। अब हमें इसको ऐड करना चाहते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, तो हम वही गॉगल के सिंबल में जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें कमोडिटी में ऐड करना है, मतलब वॉच लिस्ट 1 में ऐड करना है। ये हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप देखेंगे सक्सेसफुली आपको ऐड करने का ये आ गया है कि आपकी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि वहीं पे आपका एक वॉच लिस्ट पे ऐड था। इस प्रकार से जब आप देखते हैं तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है। अब आप देखेंगे अभी हमने नेचुरल गैस ऐड किया था, ये सिल्वर मिनी ऐड किया था, ये दोनों हमारे सामने आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस वॉच लिस्ट में आपको किसी को हटाना है, किसी को रिमूव करना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक में आप प्रेस करिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने गोल्ड मिनी में ये प्रेस किया, ठीक है। प्रेस करके आपको होल्ड रखना है। प्रेस करके जब आप होल्ड रखेंगे उसी में, तो आपको इस प्रकार का एक यूजर इंटरफेस ओपन होगा, नया पेज। इस पेज में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जिसको भी डिलीट करना है, चलिए हमें गोल्ड मिनी को डिलीट करना था, तो ये हमने गोल्ड मिनी को डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये अपना डिलीट हो गया। उसके बाद हमें ये इस तरह से नाम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम ये मैंने पहले से दे रखा था, लेकिन इसको डिलीट करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बता देता हूँ कि आप इसको अपना नाम दे सकते हैं, जो भी ये कम्युनिटी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इसको आप सेव करेंगे, इस प्रकार से ये आपका सेव हो गया वॉच लिस्ट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप कमोडिटी की आपकी वॉच लिस्ट रेडी है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो है कि इक्विटी में अगर कोई स्क्रिप्ट ऐड करना है तो इक्विटी में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी के लिए भी आपको दूसरी वॉच लिस्ट में आ जाना है, ठीक है। दूसरी वॉच लिस्ट में आने के बाद फिर से आपको वही प्रोसीजर करनी है कि टॉप में जाना है, राइट कॉर्नर में जो लेंस का निशान बना है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, कोई भी स्क्रिप्ट सर्च करना है। जैसे कि चलिए SCL सर्च कर लेते हैं। SCL हमने सर्च किया, ठीक है। SCL सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट्स आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इक्विटी सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम इक्विटी की स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं और कैश मार्केट के लिए। तो SCL आप देखेंगे, SCL में आपको ये काफ़ी सारी यहाँ पे आ रही हैं, तो आपको कौन सा SCL देखना है। अब हमें ऐड करना है SCL टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर हम इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ NSE की स्क्रिप्ट लेनी है, BSE की हमें नहीं लेनी है। हम सिर्फ NSE सिलेक्ट करेंगे। तो आप ये देखें कि SCL टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। SCL टेक्नोलॉजी इक्विटी लिखा हुआ है। अब हमें इसको ऐड करना है, तो वही हम गॉगल के सिंबल पे प्रेस करेंगे। अब इसको हमें किस में ऐड करना है, इक्विटी वाली वॉच लिस्ट में, मतलब वॉच लिस्ट 2 पे ऐड करना है। तो ये हमने इक्विटी पे क्लिक किया। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद ये आप ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पे ये प्रॉपर आपका ये वॉच लिस्ट 2 में, ये देखिए पहले आपने 1 में ऐड किया था कमोडिटी वाले को तो 1 आ रहा था, इसको आपने 2 में ऐड किया तो ये 2 आ रहा है। मान लीजिए कोई और एक स्क्रिप्ट हम ऐड कर लेते हैं, जैसे किसी का आप बात करिए कि कोई भी स्क्रिप्ट मान लीजिए कि रिलायंस हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमने रिलायंस सर्च किया, यहाँ पे रिलायंस सर्च करेंगे तो रिलायंस सर्च करने के बाद आपका इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि हमने इक्विटी पहले सिलेक्ट कर रखा है। ये देखिए रिलायंस NSE, रिलायंस BSE। तो हमें क्या करना है, रिलायंस NSE वाला सिलेक्ट करना है, उसको गॉगल में प्रेस करना है। गॉगल में प्रेस करेंगे, ये वॉच लिस्ट ओपन होगी, इसमें आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट आप इक्विटी में ऐड कर लिए। जब ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये वॉच लिस्ट 2 में आ गया। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से इसको, कि ये आप देखेंगे कि आपने अभी जो ऐड किया तो SCL टेक्नोलॉजी आपका आ गया, वहीं पे आपका रिलायंस आ गया, ठीक है। आप ये प्राइस चेक कर सकते हैं कि SCL का टेक्नोलॉजी जो बंद हुआ है 463 में बंद हुआ है, ये लाइव प्राइस चल रहा है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस का जो प्राइस था इतना। अब मान लीजिए सेम प्रोसीजर, इसमें से किसी को आपको हटाना है तो वही आप कोई भी स्क्रिप्ट में एक, जैसे मैंने अभी देखा कि ACC में मैंने प्रेस करके होल्ड रखा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब प्रेस करके होल्ड रखेंगे तो इस प्रकार से वही ओपन हो जाएगा। आपको जो रिमूव करना, चलिए ACC को हम रिमूव कर देते हैं, ये डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से आप नाम बदल सकते हैं, तो ये आप प्रॉपर उसका नाम देखेंगे कि इक्विटी आपने नाम कर दिया, ठीक है। ये इसको आप सेव कर लीजिए, तो आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पे सेव हो गई, ठीक है। इक्विटी के बाद हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन की। ऑप्शन में हमें क्या करना होता है, कोई भी स्क्रिप्ट आप देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन के लिए भी हमें सबसे पहले वही क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट आप सर्च करिए। जैसे कि आपको निफ्टी का अगर ट्रेड लेना है ऑप्शन का, तो आपने सबसे पहले ये निफ्टी लिखा, ठीक है। निफ्टी लिखने के बाद आपको कितने का, 9000 का आपको ऑप्शन लेना है, तो ये आपने 9000 डाला, ठीक है।
निफ्टी 9000 डालने के बाद आपको पता है कि जो ऑप्शन और फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होती है तो वो किस में ट्रेडिंग होती है, आपकी ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव में, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेटिव सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेटिव सिलेक्ट कर लेना है तो आपके सामने ये इस प्रकार से सारे ओपन हो जाएंगे। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये सारी एक्सपायरी आ रही है कि कौन सी एक्सपायरी के, निफ्टी 9 अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है। कॉल ऑप्शन, सी मतलब कॉल ऑप्शन, पी मतलब पुट ऑप्शन, तो ये ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी जो है, नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी है, 16 अप्रैल, 16 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 16 अप्रैल की एक्सपायरी में आप देखेंगे कि ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। ऑप्शन में ये 3rd नंबर वाली जो मेरी वॉच लिस्ट है, ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया, ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा 16 अप्रैल की निफ्टी का 9000 का पुट ऑप्शन ऐड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मैं ये निफ्टी 16 अप्रैल का कॉल ऑप्शन, सी मतलब कॉल ऑप्शन, मैं उसको ऐड कर लेता हूं। तो आप ये देखेंगे ऑप्शन गॉगल में प्रेस किया, ये ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से जब ओपन हो जाएगा तो ये मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया, ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड कर दिया, ये सक्सेसफुली ऐड हो गए मेरे यहाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप निफ्टी, जैसे मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी का करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बैंक निफ्टी सर्च करना है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी आपने सर्च किया, बैंक निफ्टी के बाद आपको क्या करना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको बोली जाए, जैसे आपको बोला गया है कि 20,000 का स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी और आप 20,000 का स्ट्राइक प्राइस डालेंगे तो इस प्रकार से आपको सारी एक्सपायरी आ जाएंगी, ठीक है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सी मतलब कॉल ऑप्शन, पी मतलब पुट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप देखेंगे मैं 9 अप्रैल वाली इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन का, ठीक है। ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, ऐड कर लिया, ये मैंने कॉल ऑप्शन ऐड कर लिया। अब आप देखेंगे कि पुट ऑप्शन मुझे ऐड करना है तो पी में सिलेक्ट करूंगा, ये गॉगल पे प्रेस किया, ऑप्शन में गया, ऐड कर लिया, ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आपको क्रूड ऑयल के ऑप्शन में ट्रेड करना है, कि क्रूड ऑयल का ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए तो आपको क्या करना है, क्रूड ऑयल सर्च करना है, ठीक है। क्रूड ऑयल आप डालेंगे, क्रूड ऑयल के बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको बोली जाए, कि जैसे मान लीजिए 1900 का स्ट्राइक प्राइस बोला गया है तो 1900 का स्ट्राइक प्राइस आपको डालना है। इस प्रकार से जब आप 1900 का स्ट्राइक प्राइस डालेंगे तो आपके सामने ये कमोडिटी, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल कमोडिटी में आता है, ठीक। तो क्रूड ऑयल जब कमोडिटी में आता है तो आपको कमोडिटी सिलेक्ट करना है, जितने भी कमोडिटी की स्क्रिप्ट रहेंगे उनको कमोडिटी में आपको सिलेक्ट कर लेना पहले। अब आप देखेंगे क्रूड ऑयल, इसकी एक्सपायरी कब है, 16 अप्रैल की, 1900 का आपको ये कॉल ऑप्शन है और 1900 का ये पुट ऑप्शन है। तो चलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं, सी मतलब कॉल ऑप्शन, ये हम गॉगल पे प्रेस किए, ऑप्शन में गए, ये हमने क्लिक किया, अपना ऐड हो गया, ठीक है। अब ये क्रूड ऑयल अपना 16 अप्रैल की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन हमें ऐड करना है, तो ये हमने 1900 का स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करके अपना ऐड कर लिया, ठीक। तो इसी तरह आप कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि टाटा मोटर्स की, ठीक है, तो टाटा मोटर्स आप सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से आपको टाटा मोटर्स में, देखिए डेरिवेटिव में नहीं, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं अपन कि टाटा मोटर्स डेरिवेटिव में है कि नहीं, ठीक है। ये टाटा मोटर्स देखिए डेरिवेटिव में अपनी अवेलेबल है। टाटा मोटर्स को डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए हमें क्या है कि ये इस तरह से आपको ओपन हो गया। अब आपको कौन सा चाहिए इसमें, वो आप देख लीजिए कि टाटा मोटर्स हमने डाला, ठीक है। अब टाटा मोटर्स में मान लीजिए हमें 180 रुपये का हम स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, ठीक है। जब हम 180 रुपये का स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं तो मान लीजिए काफ़ी ऊपर है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इतना दूर का है तो ये नहीं ले रहा। चलिए अब हम अभी बात कर लेते हैं किसी दूसरी स्क्रिप्ट की, TCS की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये TCS हमने सर्च किया, TCS में हमें 1900 का हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ये देखिए TCS मैंने सर्च किया, TCS में आप देख रहे हैं कि 1900 का मैंने सर्च किया, ये कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन, क्योंकि जो स्टॉक्स की एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी चलती है और जो इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी चलती है। तो अपना मंथ की एक्सपायरी कब होगी, 30 अप्रैल को। तो ये देख रहे हैं आप, कॉल ऑप्शन भी आ गया, ये पुट ऑप्शन भी आ गया, ठीक है, 30 अप्रैल का। तो ये चलिए हम पुट ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार से ये आप सारी ऑप्शन की स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस अपनी रही। अब आप जाके इसको चेक कर सकते हैं ऑप्शन की अपनी वॉच लिस्ट में। ये देखिए हमने जितने ऐड किए, TCS हमारा ऐड हो गया, 30 अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है। 1900 का हमारा पुट ऑप्शन है, ये क्रूड ऑयल हमारा 16 अप्रैल की एक्सपायरी है, 1900 का पुट ऑप्शन है, 183 रुपये अभी चल रहा है, ठीक है। ये अपना आपको क्रूड ऑयल का कॉल ऑप्शन है, 1900 का 16 अप्रैल की एक्सपायरी है, 173 रुपये चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं करेंसी की। तो करेंसी में भी आपको सेम चीज़ करना है कि आपको वॉच लिस्ट नंबर 4 ओपन करना है, उसमें जाना है, ठीक है। आपको राइट कॉर्नर में जाना है सबसे ऊपर,
वहाँ पे सर्च करना है आपको कि USD INR, ठीक है। ये आपने सर्च किया USD INR, आप USD INR सर्च करने के बाद या तो ऑल में रहने दीजिए तो आपको ठीक है, नहीं तो आप करेंसी में सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से जाके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करेंसी के ओपन होंगे, ठीक है। तो जब करेंसी में आप सिलेक्ट करेंगे USD INR आपके सामने ओपन हो गया। 28 अप्रैल की एक्सपायरी है, इसको आप वॉच लिस्ट नंबर 4 में ऑलरेडी ऐड किया है मैंने। चलिए दूसरी स्क्रिप्ट मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे JPY INR, ठीक है, ये JPY INR आप इस प्रकार से सर्च करेंगे, ठीक। तो ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये JPY INR ओपन हो गया। 28 अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है। इसको आपको ऐड करना है तो गॉगल पे आप प्रेस करिए, गॉगल में प्रेस करेंगे इस तरह से वॉच लिस्ट अपनी ओपन हो जाएंगी। ये वॉच लिस्ट 4 में आपको ऐड करना है, आप उसमें सिलेक्ट करिए, ऐड कर दीजिए, तो ये आपको करेंसी की वॉच लिस्ट में आपको जाके ऐड हो जाएगी। अब इसको आप अपन चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका USD INR पहले से ऐड था, JPY हमारा हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये चीज़ अब हमें कोई भी चीज़ जैसे ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कैसे प्लेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लीजिए आपको क्रूड ऑयल बाय करने को बोला गया है, क्रूड ऑयल बाय करने को बोला गया है कितने से, 1920 रुपये से, ठीक है। 1920 रुपये से बाय करने को बोला गया और अभी प्राइस चल रहा है 1897 रुपये। तो इसको आपको कैसे बाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप बाय में क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय में जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि आपको बोला गया है कि जब 1920 रुपये आए तभी आपको बाय करना है, लेकिन अगर यहाँ पे आप अभी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दोगे, जैसे ये लिमिट यहाँ पे MKT देख रहे हैं आप, मार्केट, मतलब कि आपको अगर बोला गया है कि मार्केट से जितना रेट चल रहा है वहाँ से आपको बाय करना है तो आपको मार्केट सिलेक्ट कर देना है। मार्केट सिलेक्ट करेंगे आप तो आपको प्राइस ये सब बंद हो जाएंगे, आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी रहेगी, कितने लॉट आपको खरीदना है। तो आपको सिर्फ 1 लॉट खरीदना, आपने 1 लॉट डाला, बाकी कुछ नहीं करना, बाय कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप इंट्राडे और डिलीवरी चेंज कर सकते हो। जैसे ये इंट्राडे आपने सिलेक्ट कर लिया, डिलीवरी में बोला गया डिलीवरी आप सिलेक्ट कर लोगे। अब मेन बात जो अपन को मैं बता रहा था वो क्या बोला था कि हमें बाय करना सिर्फ और सिर्फ 1920 रुपये से, लेकिन अभी प्राइस चल रहा है 1900 रुपये। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो आपका जितना प्राइस अभी चल रहा है वहीं से बाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत महंगा खरीदना चाहते थे लेकिन मार्केट में अभी वो सस्ता मिल रहा है, तो इसलिए वो आपको सस्ता खरीद के दे देगा। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जब 1920 जाएगा तभी हमें एंट्री लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए कि अगर प्राइस चल रहा है 1895 रुपये या 1900 रुपये, कोई भी प्राइस चल रहा है और हमें बोला गया है कि पर्टिकुलर इस प्राइस से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 1920 से बाय करना है, तो उसके लिए आपको SL में सिलेक्ट करना है, ठीक है। SL सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना प्राइस डालना है 1920 रुपये, ठीक है। ट्रिगर प्राइस में भी आपको डालना है 1920 रुपये, मतलब प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों सेम रखना है, 1920 में आपको डालना है। अब आपको देखना है कि इंट्राडे ट्रेड करना है कि पोजिशनल ट्रेड करना है। अगर इंट्राडे ट्रेड है तो आपको इंट्राडे सिलेक्ट कर लेना है, अगर पोजिशनल ट्रेड है कैरी ओवर तो आपको डिलीवरी में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ऑर्डर या बाय ऑर्डर प्लेस करना है। ये आपका कंफर्मेशन विंडो आएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने जो चीज़ें लगाई हैं सही लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं, ठीक। इसके बाद आप ये यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बाय में कर देंगे तो ये आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका ये देखिए कि ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको जाके देखना है कि मुझे ये ऑर्डर प्लेस हुआ तो क्या है क्या नहीं। तो आप इस प्रकार से ऑर्डर बुक में जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर बुक ये आप देख रहे हैं चौथा ऑप्शन है नीचे ऑर्डर बुक, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये पेंडिंग ऑर्डर में या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आपका दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए जैसे मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है, अब हमें रिजेक्ट क्यों हुआ ये देखना है तो हम उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में आप देखेंगे कि मेरे पास मार्जिन नहीं है जितना रिक्वायर्ड मार्जिन है ट्रेड करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रिजेक्शन का भी डिटेल्स पता चल जाएगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ मेरा ऑर्डर, ठीक है। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आपके पास बराबर फंड है तो आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में वहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक। ये चीज़ है। अब दूसरा चीज़ मैं इसी में सेल करने के लिए आपको बताता हूँ कि अगर सेल करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसमें आप ये जाएंगे, ठीक है। यहीं पे आपके लिए सेल का ऑप्शन है। सेल का जो ऑप्शन है तो वही चीज़ मैंने बताया कि अभी प्राइस चल रहा है 1896 रुपये, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि इसको सेल तब करना है जब ये 1890 चला जाए नीचे, ठीक है। 1890 चला जाए तो उसके लिए क्या करना है, आपको SL सिलेक्ट करना है। SL सिलेक्ट करने के बाद आपको प्राइस में डालना है 1890, ट्रिगर प्राइस में आपको डालना है 1890 और इसको इंट्राडे या डिलीवरी जो भी आपको ट्रेड लेना है
तो इंट्राडे करना है तो इंट्राडे सिलेक्ट करिए, डिलीवरी करना है डिलीवरी सिलेक्ट करिए और इस प्रकार से आप इसको सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक, और उसी तरह से आप इसको जाके ऑर्डर बुक में अपना चेक कर सकते हैं कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, पेंडिंग है, क्या है। ठीक है, और एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इसमें आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, अब आपको टारगेट कैसे लगाना है। टारगेट लगाने के लिए भी आपको सेम चीज़ प्रोसीजर फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे आपने इसको सेल किया 1890 से, अब आपको इसमें टारगेट लगाना है 1850 का। तो आपको क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, बाय में जाना है और बाय में जाके आप यहाँ से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको टारगेट लगाने के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा जो कि आगे। तो इस प्रकार से आप अपना बाय सेल आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपका जैसे दूसरी वॉच लिस्ट ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो ऑप्शन में ये देखिए, अब आपको क्या चीज़ बोला गया है कि क्रूड ऑयल 1900 का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वॉच लिस्ट में ऐड करना मैंने आपको बताया कि कैसे ऐड करते हैं। अब आप अपनी वॉच लिस्ट में आइए, आप देखिए कि कहाँ पे है क्रूड ऑयल 1900 का पुट ऑप्शन। ये आप देख ही रहे हैं कि ये आपके सामने है। आपको बाई करने को बोला गया है 170 रुपये से। ठीक है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने विंडो ओपन होगी। ये इसमें जो ऑप्शंस रहेंगे आप ये बाय करना है, ये बाय में क्लिक किए। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑप्शन में जो ट्रेड होता है तो वो 100% मार्जिन के साथ में ट्रेड होता है, कि मतलब जितना आपको लगेगा वो पूरा का पूरा फंड आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 170 रुपये से बाय करना है तो आपको ये डिलीवरी में या इंट्राडे जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बाय प्राइस डाल दीजिए अपना 170 रुपये। ठीक, 170 आपने डाल दिया। 170 डालने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। अगर इंट्राडे करना तो इंट्राडे कर लीजिए, डिलीवरी करना डिलीवरी करके सबमिट कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर इस तरह से प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है सेम सेल, अगर ऑप्शन में हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं, ऑप्शन में हम सेलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने सारे ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर आपको ऑर्डर बुक में मिल जाएंगे कि आपका पेंडिंग है कि नहीं है, एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी पोजीशन, जैसे कोई ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो गया तो उसकी पोजीशन आपको चेक करनी है, तो कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आप आएंगे तो आपकी जो इंट्राडे पोजीशन जितनी भी रहेंगी वो सारी पोजीशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई होल्डिंग पड़ी है तो होल्डिंग पोजीशन आप यहाँ बगल में आप देख रहे हैं उसके पोजीशन के, तो आपको ये होल्डिंग में यहाँ पे वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस रही आपको। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, उसमें आपको टारगेट कैसे लगाना है। तो अगर आप कोई ट्रेड ले लेते हैं वो आपकी पोजीशन में आ जाती है। पोजीशन में जैसे आपने पहले बाय किया था तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सेल में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक उसमें स्क्वायर अप का आएगा ऑप्शन, ये एग्जिट करने का, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप सिलेक्ट करके आप उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका मेनू है। लास्ट ऑप्शन जो बॉटम में आप देखेंगे, मेनू में जाने के बाद अपनी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्लाइंट आईडी आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आप फंड देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन फंड में आप क्लिक करेंगे तो आपका फंड पता चल जाना है कि आपके पास कितना फंड पड़ा हुआ है, इक्विटी मार्केट में कितना है, कमोडिटी मार्केट में कितना है। ठीक है, ये चीज़। अब मान लीजिए जैसे आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करने के लिए आप ये डिपॉजिट में क्लिक करेंगे। डिपॉजिट में जब क्लिक करेंगे तो पहला आपके पास ऑप्शन आता है कि किसमें आपको फंड सिलेक्ट करके अपना डालना है, कि इक्विटी मार्केट में डालना है या कमोडिटी मार्केट में डालना है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मान लीजिए कि अभी मेरा जो अकाउंट है सिर्फ कमोडिटी के लिए एक्टिव है तो मेरे पास इक्विटी NSE का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर अकाउंट किसी का इक्विटी के लिए एक्टिव है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। फिर आपको कितना अमाउंट डालना है, अमाउंट डाल दीजिए आप। जैसे मान लीजिए 50,000 आपको डालना है। ठीक है, आपको UPI के थ्रू डालना है तो UPI सिलेक्ट कर लीजिए। नेट बैंकिंग के थ्रू डालना है तो नेट बैंकिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो बैंक आपने रजिस्टर करवाई होगी ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी। बस डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे आपको ओके डाल के और इसको आगे प्रोसीड कर देना है। ठीक, तो इस प्रकार से जब आप डिपॉजिट में ये प्रोसीड कर दोगे तो आपका आगे अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इसमें आगे प्रोसीड करके आप ट्रेडिंग फंड ट्रांसफ़र जो रहता है तो आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने के लिए आप ये क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपको कौन से उसमें अकाउंट से आपको विड्रॉ करना है, इक्विटी से करना है या कमोडिटी से करना है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कितना अमाउंट विड्रॉ करना है यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए। बाकी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक रहती है और आप अपना विड्रॉ अमाउंट
सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट कितनी रही ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके, होल्डिंग की और इंट्राडे की। ठीक है, फिर जो आपका सेम ऑप्शन आता है यहाँ पे कि नेक्स्ट जो अपना रहता है, तो आप ये लेजर अपना चेक कर सकते हैं कि और आपने कब पे आउट आपने कब रिक्वेस्ट डाला था, पे इन कब आपने रिक्वेस्ट डाला था, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई और इसके रिगार्डिंग क्वेरी है कि कैसे आपको क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो में कि कौन सी चीज़ें मैंने मिस की हैं, जिनसे कि नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर सकूँ और आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।